इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर पैराबोला का प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या दे रखा है, एक लाइन हमारे पास दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और दूसरा एक लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 2 आर द टेंजेंट ऑन द पैराबोला एट द पॉइंट 1,1 एंड 4,2 रेस्पेक्टिवली, है ना। पहली वाली लाइन इस 1,1 पे टेंजेंट है, दूसरी वाली लाइन 4,2 पर टेंजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, है ना। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन हमसे पूछा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या रहेगी। सेकंड ऑप्शन में पूछा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस। थर्ड ऑप्शन में पूछा हुआ है फोकस ऑफ पैराबोला क्या होगा, और चौथा ऑप्शन हमसे पूछा गया है कि पैराबोला का वर्टेक्स क्या रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो हमें समझ में आता है कि हमें पैराबोला की कंप्लीट जानकारी फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सिर्फ और सिर्फ ये गिवन है कि ये दो लाइनें दे रखी हैं, ये दोनों लाइनें पैराबोला पे टेंजेंट है। बस इतना सा इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। नाउ इस गिवन इन्फॉर्मेशन से हम कैसे हम पैराबोला फाइंड आउट कर सकते हैं, नाउ समझते हैं। अच्छा, फर्स्ट थिंग हमें जो सोचने वाली बात है, इन दोनों लाइनों को अगर आप ऑब्जर्व करें, दोनों लाइनें हमारे पास कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस है, तो यहीं से हमारे पास पूरा कंसेप्ट क्लिक होता है कि हमें एक बात ये मालूम होती है कि जो परपेंडिकुलर लाइंस है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है। नाउ इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। सपोज हमारे पास ये तो एक पैराबोला दे रखा है, एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला आ गया। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स पर कोई भी एक पॉइंट हमने लेते हैं, अगर यहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मान लो एक टेंजेंट ये आ गया जो पैराबोला को ए पॉइंट पे टच कर रहा है, दूसरी एक टेंजेंट हमने ड्रॉ करी जो पैराबोला को मान लेते हैं कि बी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, हमें कंसेप्ट ये पता है कि डायरेक्ट्रिक्स से किसी भी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो कहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों टेंजेंट कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। पहला कंसेप्ट तो हमारे पास क्या आ गया कि टेंजेंट टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर। कि पहला कंसेप्ट तो क्या है कि टेंजेंट डायरेक्टली से किसी पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ कराएंगे दोनों टेंजेंट कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगी। सेकंड कंसेप्ट क्या रहेगा, जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ए बी, ए बी जो होगा वो कहां से पास करेगा, ए बी पासिस थ्रू फोकस, पासिस थ्रू फोकस, ए बी कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा कंसेप्ट ये आ गया। ठीक है, ये फोकस हो गया, एस मान लेते हैं। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट हमारे पास में क्या रहेगा, जो कॉर्ड हमने बनाई हुई है इसका जो मिड पॉइंट है एम। ठीक है, मान लो कि इस एम जो इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को अगर मैं इस लाइन से ज्वाइन करता हूं तो ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, मान लो ये पॉइंट पी है तो पीएम जो होगा दैट इज पैरेलल टू एक्सिस होगा। तीसरा कंसेप्ट क्या रहता है, पीएम इज पैरेलल टू एक्सिस, पीएम एक्सिस के पैरेलल रहेगा। ना एक चौथा कंसेप्ट और, कि जो पोर्शन ऑफ टेंजेंट होता है बिटवीन कर्व एंड डायरेक्ट्रिक्स, जो कर्व और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो पोर्शन ऑफ टेंजेंट आएगा, यह क्या करता है कि फोकस पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो पार्ट भी है तो यहां पर फोकस पे क्या करेगा, 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। ना चौथा कंसेप्ट हमारे पास ये होता है कि पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड 90 डिग्री, सबटेंड्स 90 डिग्री एट फोकस। करस्पॉन्डिंग फोकस कहते हैं ना, ये वाली प्रॉपर्टी क्या एलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी होता है। नाउ इतनी सारी जानकारी हमें यहां पर मिल जाती है। नाउ इस वाली इंफॉर्मेशन से हम प्रॉब्लम को कैसे क्रैक कर पाएंगे, नाउ लेट्स सी। पहली बात तो हमारे पास एक टेंजेंट दे रखा है, मान लो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ये पैराबोला को कहां टच कर रहा है, 1,1 पर टच कर रहा है। ठीक है, दूसरी वाली जो टेंजेंट है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये पैराबोला को कहां टच कर रहा है, 4,2 पे जाके टच कर रहा है। दूसरी हमारे पास इसकी इक्वेशन दे रखी है। नाउ इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूं तो फाइनली पॉइंट पी आ जाएगा हमारे पास। पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, दोनों को ऐड कर देते हैं, बाई तो कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट 2 आ गया, x कोऑर्डिनेट को 2 यहां रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ना हमारे पास में पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 2,0 आ गए। ना मुझे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना है, मतलब इसकी इक्वेशन मुझे चाहिए। तो डायरेक्ट्रिक्स की अगर इक्वेशन निकालना है तो लाइन, एक डायरेक्ट्रिक्स अपने आप में क्या होती है, एक लाइन होती है,
अच्छा, लाइन की इक्वेशन निकालनी तो लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, जो पॉइंट भी तो है ही हमारे पास। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, इस डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मुझे फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मुझे फाइंड आउट करना है। नाउ एक बात मैं कह सकता हूं कि जो एक्सिस है वो कैसा है, पैरेलल टू पीएम लाइन है, तो पीएम का जो स्लोप होगा वही स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एक्सिस हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ पीएम तो मैं आसानी से लिख सकता हूं कि एम क्या है, इस लाइन का मिड पॉइंट है, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना आ जाएगा 5.2 आ जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ना स्लोप ऑफ पीएम अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो आ जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो 3/2 माइनस 0 अपॉन में आ जाएगा 5/2 माइनस 2। ठीक है, नाउ 3/2 यहां हमने लिखा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना लिखा हुआ, 1/2 लिखा हुआ है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ एक्सिस कितना आ गया, 3 आ गया। स्लोप ऑफ एक्सिस 3 आ गया, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप आ गया ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर मुझे लिखना होगा तो मैं आसानी से लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगा हमारे पास 1 पॉइंट फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं, स्लोप आ रहा है -1/3, तो मैं पहले स्लोप मैनेज कर देता हूं x प्लस का 3y। ठीक है, तो यहां तो कितना आ गया, स्लोप -1/3 की आ गया। अब इस वाली स्लोप की तो बहुत सारी लाइन होंगी, मुझे वो वाली लाइन चाहिए जो पॉइंट P से पास करे, जो 2,0 से सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 2,0 रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी कांस्टेंट, अगर मान के चले तो। नाउ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो हमारे पास में ये आ गई। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास निकल आया। सेकंड थिंग मुझे क्या चाहिए, एक्सिस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक्सिस की अगर इक्वेशन निकालनी है तो एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस एक्सिस का स्लोप। तो स्लोप तो ये हमें पता ही है ऑलरेडी। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, इस एक्सिस पर एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट ये। ठीक है, अगर एक्सिस पर एक पॉइंट मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सिस की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एक काम ये करते हैं, फोकस हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। फोकस है ना, तो फोकस मुझे कैसे निकालना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं पॉइंट पी से इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज फोकस। इस वाली प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं। तो मान लेते हैं कि फोकस के कोऑर्डिनेट अगर अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, तो हम इस पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देते हैं ए बी पर। तो पहला काम तो मैं क्या करता हूं, ए बी की इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ए बी की इक्वेशन। ठीक है, दो पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, तो हम 2 पॉइंट फॉर्मूला से इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। तो पहला काम तो मैंने किया, स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट करता हूं। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 4 माइनस 1। तो स्लोप ऑफ ए बी दैट इज 1/3। तो इक्वेशन ऑफ ए बी मुझे लिखना होगा, तो इक्वेशन ऑफ ए बी, तो पहले स्लोप मैनेज कर देते हैं, x माइनस 3y। तो स्लोप मैनेज हो गया x माइनस 3y से, 1 का 1 सेटिस्फाई कराते हैं, 1 माइनस 3, तो -2 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ ए बी हमारे पास ये आ गया। नाउ अब मुझे क्या निकालना है, पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 0, सॉरी अल्फा माइनस 2 अपॉन में कितना आएगा, इस लाइन का एक्स कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। नाउ दूसरा हम लगाएंगे बीटा माइनस 0, बीटा माइनस 0 अपॉन में -3। नाउ माइनस टाइम्स ऑफ, इस पॉइंट को हम लाइन में पुट करेंगे, 2,0 को पुट करने पे यहाँ 2 आएगा, 0 हो जाएगा, -2 इधर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अपॉन में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि 10 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ समझा जाए ध्यान से, तो हमारे पास में क्या रहा, -4/10 आ गया। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ माइनस का 2/5। नाउ यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा कैलकुलेट करते हैं इन दोनों को सॉल्व करके। 1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर जब जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी 2 माइनस 2/5, एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 2 तो 8/5, ये अल्फा निकल आया। ना इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बीटा आ जाएगा हमारे पास, तो -3 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6/5। ठीक है, तो अल्फा कोमा बीटा हमारे पास कितना आ गया, 8/5 6/5 आ गया। मींस फोकस के कोऑर्डिनेट की बात करें तो फोकस सी जो है वो भी करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, फोकस तो नहीं। ठीक है, नाउ उसके बाद अब एक काम ये करते हैं कि
फोकस हमें मालूम चल गया, तो मैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख सकता हूं। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑप्शन बी हम चेक कर रहे हैं, ऑप्शन बी को इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखना होगा तो हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो लाइन पे एक पॉइंट पता है अल्फा कोमा बीटा, और लाइन का स्लोप हमें मालूम है, स्लोप क्या है, जो पीएम का स्लोप है। ठीक है, पीएम का स्लोप कितना है, 3 है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस में लिख सकता हूं 3x - y आ गया यहां पर। ठीक, नाउ ये वाली जो लाइन है कहां से पास कर रही है, अल्फा कोमा बीटा से। अल्फा कोमा बीटा के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, 8/5 6/5। तो 8/5 मैंने यहां रखा तो कितना आ जाएगा, 24/5। 6/5 हमने यहां रख दिया, सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा, 18/5 ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखें 3x - y = 5 आ रहा है, जबकि हमारे पास ऑप्शन में कितना है, यहाँ कितना आ रहा है, 18/5 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। नाउ चौथा ऑप्शन हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एट दिस पॉइंट। पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा। अब बात हमें ये समझनी है कि वर्टेक्स होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वर्टेक्स जो होगा, ये एक्सिस है, डायग्राम के हिसाब से ये वर्टेक्स बनना है, और ये क्या, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मान लेते हैं कि दैट इज पॉइंट क्यू। तो मैं एक बात ये कह सकता हूं कि जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ क्यूएस, ऐसा हम कह सकते हैं। वर्टेक्स क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ क्यूएस होगा। ठीक है, नाउ अब मेरा मकसद है कि मुझे वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो अल्फा कोमा बीटा मुझे पता है, अब क्यू पॉइंट निकल जाए तो क्यू पॉइंट में क्या कह सकता हूं, क्यू पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अब मुझे क्यू पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एक्सिस की इक्वेशन कितनी है, एक्सिस हमारे पास आ रहा है 3x - y = 18/5, ये एक्सिस आ गया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी आ रही है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ रही है हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x + 3y = 2 आ रहा है। अच्छा, दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x तो गायब हो जाएगा, यहाँ पर 3y आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस का 10y। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 6 आ जाएगा, तो 18/5 - 6 ऐसा कुछ आ जाएगा ना। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो -30 और 18 - 30 तो -12 आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। y कोऑर्डिनेट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको भी चाहे तो हम ऐसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स ना। y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6/25 आ जाएगा। ठीक ना, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं करी हमने। 3x - y = 18/5 यहाँ पर आ गया, और x + 3y = 2 आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस का 10y आ जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 18/5 - 6 30 - 12 यहाँ पर आ गया अपॉन 5। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 5 यहाँ पर आ गया, 6 यहाँ पर आ गया। ठीक, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया, 6/25 आ गया। तो y कोऑर्डिनेट को मैं कहीं भी एक जगह जाके यहाँ रख देता हूँ। y कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x = y कोऑर्डिनेट हमने रख देंगे 6/25 हमने यहाँ रख दिया, प्लस का कितना लिखा हुआ, 18/5 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये 90 हो जाएगा, तो 96/5 ये आ जाएगा। तो 3x 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और यहां से हो जाएगा 2 बार, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 32/25 आ गया। नाउ हमारे पास है पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट हैं, पॉइंट Q कोऑर्डिनेट कितने आ गए, x कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट आया 32/25, और y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 6/25 आ रहा है। ना मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स क्या है, फोकस और क्यू का मिड पॉइंट होगा।
तो वर्टेक्स जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ जाएगा 32/25 प्लस साइन। वर्टेक्स या फोकस का अल्फा ले लेते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 8/5। 8/5 यहां से है, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट हुआ। वाई कोऑर्डिनेट जब हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 6/25 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 6/5 अपॉन में 2, ये आ गया हमारे पास। नाउ इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक, नीचे 25 बन गया, ऊपर कितना आ जाएगा 40, 40 में 32 ऐड करेंगे 72, 72 को डिवाइडेड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 36 अपॉन में 25। एक्स कोऑर्डिनेट तो ये आ गया। नाउ सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऊपर तो बनेगा 30, 6 ऐड कराएंगे 36 बाई 2 करेंगे तो 18 और 18/25। ठीक है, तो वर्टेक्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना है 36/25 और 18,25 ये आ रहा है। नाउ तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन में क्या दे रखा है 20 गिवन है ना। ठीक है, तो ऑप्शन डी है वो भी कैसा रहेगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हुआ। ओके बच्चों, थैंक यू।